सोचिए, एक ऐसा श्राप जिसने पूरी दुनिया को दशकों तक अपनी दहशत में जकड़े रखा। लेकिन क्या यह वाकई सच था या बस एक सनसनीखेज कहानी? आइए आज इसी का पता लगाते हैं। कहते हैं ये वो डरावनी चेतावनी थी जो एक 3000 साल पुराने मकबरे के दरवाजे पर लिखी मिली थी। और जानते हैं, अगले सिर्फ 6 सालों में 22 लोगों की मौत को सीधे इस मकबरे के खुलने से जोड़ दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें कुछ भी सच था? तो अब वक्त आ गया है सच को झूठ से अलग करने का। तो ये सब शुरू हुआ नवंबर 1922 में, जब एक आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने एक ऐसी खोज कर डाली जिसने इतिहास ही बदल दिया। उन्हें मिला तूतनखामून का वो मकबरा जिसे सदियों से किसी ने छुआ तक नहीं था। और इस खोज के होते ही अजीब और कुछ डरावनी घटनाएं होने लगीं। बस फिर क्या था, अफवाहों का बाजार एकदम से गर्म हो गया। कहते हैं इस श्राप का पहला शिकार बने वो इंसान जिन्होंने इस खोज में पैसा लगाया था, लॉर्ड कार्नारवॉन। पर यह तो बस एक शुरुआत थी। आने वाले सालों में एक के बाद एक कई रहस्यमयी मौतें हुईं। और देखिए, इत्तेफाक भी ऐसे ऐसे हुए कि यकीन करना मुश्किल था। मीडिया में तो सनसनी फैल गई और आम लोगों के दिलों में डर बैठ गया। मतलब ये कहानी इतनी ज्यादा फैल गई कि शर्लॉक होम्स जैसा लॉजिकल कैरेक्टर बनाने वाले सर आर्थर कॉनन डॉयल तक को लगने लगा था कि शायद ये श्राप सच में असली है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस पूरे श्राप का जो सबसे बड़ा सबूत माना जाता है वो कभी था ही नहीं। जी हाँ, वो फेमस श्राप जिसे कहते हैं कि पत्थर पर लिखा मिला था और जिस पर यह पूरी कहानी खड़ी थी, वो असल में मीडिया का बनाया हुआ एक कोरा झूठ था, एक मनगढ़ंत कहानी। ठीक है, तो अगर वो श्राप लिखा ही नहीं गया था, तो फिर उन मौतों और अजीब इत्तिफाकों का क्या? भाई कुछ तो हुआ होगा, है ना? यहीं से साइंस और लॉजिक इस कहानी की एक एक परत खोलना शुरू करते हैं। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन सब कहानियों से हटकर सोचना शुरू किया ना, तो उन्हें एक एक करके सारे लॉजिकल जवाब मिलते चले गए, जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। जैसे साइंटिस्ट्स को मकबरे के अंदर एक जहरीली फंगस मिली। अब सोचिए, हजारों साल से बंद एक जगह, वहां सांस लेने से कुछ बीमारियां तो हो ही सकती हैं, खासकर उस जमाने में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी। पर शायद सबसे चौंकाने वाला सबूत तो डेटा से मिला। एक बड़ी स्टडी में पता चला कि जिन लोगों ने मकबरे में एंट्री की थी और जो लोग बाहर थे, उनकी एवरेज एज में कोई बड़ा फर्क था ही नहीं। मतलब श्राप का असर तो कहीं दिखा ही नहीं। और बाकी जो अजीब संयोग थे, जब उन्हें भी बारीकी से देखा गया तो सब हवा हो गए। जैसे काहिरा में लाइट जाना, अरे 1920 के ज़माने में ये तो रोज़ की बात थी। और लॉर्ड कार्नारवॉन की सेहत, सच तो ये है कि वो पहले से ही बहुत बीमार थे और इसीलिए तो वो इलाज के लिए मिस्र की गर्म आबोहवा में रह रहे थे। तो असली ट्रेजेडी वो कोई श्राप नहीं था। असली ट्रेजेडी तो खुद उस फ़ैरो की थी, उसकी छोटी और बहुत दर्द भरी जिंदगी। जब डीएनए एनालिसिस हुआ तो एक बहुत ही दुखद सच सामने आया। तूतनखामून एक बहुत ही कमजोर राजा था। उसके माता पिता सगे भाई बहन थे, जिसके वजह से उसे कई बीमारियां थीं और उसकी पूरी जिंदगी दर्द में गुजरी। उसके मकबरे में 130 चलने वाली छड़ियां मिली। ये इस बात का सबूत है कि वो रोज कितना दर्द और कितनी तकलीफ सहता होगा। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर। सोचिए, अगर ये श्राप सच में था तो इसका पहला और सबसे बड़ा शिकार किसे होना चाहिए था? वो लोग जो इस तथाकथित श्राप के सबसे करीब थे, जैसे कि लॉर्ड कार्नारवॉन की बेटी, मम्मी का पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर और खुद हॉवर्ड कार्टर, उन सब ने एक लंबी पूरी जिंदगी जी। और मजे की बात देखिए, पुराने मिस्र के लोग मानते थे कि असली श्राप है भुला दिया जाना। तूतनखामून इतना मामूली राजा था कि बाद में उसका नाम तक रिकॉर्ड से हटा दिया गया। और शायद इसीलिए उसका मकबरा सदियों तक किसी की नजरों से बचा रहा। हॉवर्ड कार्टर पत्रकारों से अक्सर कहते थे, मैं अभी भी जिंदा हूं। लेकिन उनकी खोज की वजह से आज यही बात राजा तूतनखामून भी कह सकते हैं, जो अब दुनिया के सबसे मशहूर फ़ैरो बन चुके हैं। वो जिसे भुला दिया गया था, आज उसे पूरी दुनिया याद करती है।